हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि डीडीयू में जो 2022 में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस क्या है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीडीयू के अंदर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के अंदर, उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट की कि कौन सी किताबें हैं जिसे पढ़कर आप आसानी से इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। साथ में ही हम जानने वाले हैं कि टोटल सीट्स कितनी है, साथ ही साथ सेफ स्कोर कितना होगा, यानी कि कितना स्कोर आप ला देंगे जहां से आपका एडमिशन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। साथ में ही हम साथ देख लेंगे कि टॉपर मार्क कितना था, यानी कि 2021 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इस कोर्स में एडमिशन के लिए वहाँ पे टॉपर का मार्क कितना था। तो ये सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और जो भी अपडेट मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको दूंगा आपके कोर्स से संबंधित, उसकी जानकारी आप ले सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें सिलेबस की तो ये जो सिलेबस है उसको बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये, और चूंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी इस साल का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है और आपको पता है कि 9 अप्रैल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरना शुरू हो चुका है और अंतिम डेट की बात करें तो वो है 31 मई। तो अभी आपके पास एक तरीके से कहें तो 2 महीने का समय है, यानी कि पूरा अप्रैल और मई। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 से ढाई महीने आपके पास पूरा टाइम है और अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ वो 2021 में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसके अनुसार जो सिलेबस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि इस साल भी आपका सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी शुरू करें और यदि कोई चेंजेस होता है आपके सिलेबस के अंदर 2021 के और 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में कोई चेंज होगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आपका जो पैटर्न है एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का वो यही रहने वाला है, तो आप इसी से आइडिया लेके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चेंज अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत, जिसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम है। तो चलिए मैं इस पर डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन यदि 2 मार्क है तो टोटल मार्क आपके हो जाएंगे 200। और सबसे बड़ी बात कि ईच क्वेश्चन शैल कैरी 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे एंड द टोटल मार्क वुड बी 200। अब चूंकि 100 क्वेश्चन में 2 मार्क मिलेंगे तो आपका जो टोटल मार्क है वो हो जाएगा 200। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो थी कि नो मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट। जो पिछले साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी, तो आप बेहिचक जो है वो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे और यही पैटर्न सेम टू सेम रहने वाला है इस बार भी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो ये पैटर्न हो गया पेपर का। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए आपका सिलेबस है वो है मैंने आपको ऊपर बताया कि 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि टोटल मार्क आपका हो जाएगा 200। अब किन किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर यदि हम बात कर लें तो सबसे पहली बात तो ये कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, पहला क्वेश्चन जो है पहला भाग जो मैं कह लूँ एक तरीके से तो वो है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन की, जहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से, यानी कि जो भाषा की समझ एक तरीके से आपको कितनी है वो चेक किया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये आपके 2 टॉपिक हो जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 20। वहीं हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में आपका जो
टॉपिक दिया गया है वो इंडियन हिस्ट्री और फिलॉसफी एंड कल्चर, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन पूछने की बात यहाँ पे बताई गई है। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान्स, ये हो जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। कंटेम्पररी, सिग्निफिकेंट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये होता है आपका सिलेबस। यदि आप क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये टोटल 90 क्वेश्चन ही आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पिछली बार सिलेबस आया था उसमें 90 क्वेश्चन ही दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर बात कहा जा रहा है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 90 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। तो जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के किसी टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे जो आपको करने रहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि आप पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर हम अन्य चीज़ों पे बात करेंगे। तो सिलेबस को समझने के बाद सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप इन सिलेबस को कहाँ से कवर कर सकते हैं, यानी कि क्या कोई ऐसी किताब है जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स एक ही बुक के अंदर दिए रहे, जहाँ पे आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं बेस्ट बुक लिस्ट की यदि हम बात करें तो। आपके पास जो जीके की बुक आएगी, नॉर्मली आप जब जीके की बुक लेने जाते हैं तो आपको लूसेंट मिलता है, और लूसेंट अच्छा भी है। लूसेंट की जीके आती है, जनरल यानी कि सामान्य अध्ययन के नाम से आपको मार्केट के अंदर में मिल जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये बुक मिल जाएगा, और यदि वो आप बुक लेते हैं तो आपको सारे ये जो टॉपिक्स है वो उस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बुक को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि जब ये टॉपिक आप कवर कर रहे होंगे तो एक बुक आप लेते हैं लूसेंट तो आपके मैक्सिमम टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। और तो हम बात कर लेंगे स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी में मैंने चलेंगे हम पिछले स्लाइड पे, जहाँ से मैं चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था सिलेबस के बारे में, मैंने आपसे बात कर ली। यहाँ पे सिलेबस को मैंने आपको अभी बताया, और सबसे अगली जो चीज़ होगी वो होगी स्ट्रेटजी टू क्रैक। और बेस्ट बुक लिस्ट में मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया है। और हिंदी और इंग्लिश के लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मार्केट के अंदर से कोई भी एक अच्छी सी बुक, हिंदी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आती है, और एक इंग्लिश की कोई भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें कोई बुक मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बुक आती है वो आप ले लेंगे, और उसको पढ़ेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है वो 10-10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस की बात मैंने आपसे कर ली, बुक के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। तो वहाँ से हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक लेने के बाद आप एक लूसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, वहाँ से बचे हुए टॉपिक्स आप कवर करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको उस बुक को पढ़ना कैसे है, यानी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस बुक को पढ़ने की आपकी, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप हिंदी और इंग्लिश के लिए जो बुक मैंने आपको बताया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एक बुक लेंगे मार्केट के अंदर से, जिसमें सारे कंटेंट अच्छी तरीके से दिए रहते हैं, तो उस बुक को तो आप पढ़ेंगे, वो आसानी से आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव टॉपिक आप वहाँ से चूज करके पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात आपके लिए होगी, जब आप लूसेंट की बुक पढ़ने बैठेंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको उस बुक को कवर कैसे करना है। जब आप वो बुक लेके आएंगे तो आपको वहाँ पे सारे टॉपिक्स जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जो मैंने अभी आपको सिलेबस के अंदर बताया है, वो सारा टॉपिक आपको आपके बुक के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यदि पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप जो शुरू कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपका जो वहाँ पे सामान, यानी यदि आप वहाँ शुरू करना चाहें तो वो टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं, संविधान के टॉपिक से आप शुरू कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और धीरे धीरे आपका वो संविधान खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद उसी बुक के लास्ट में आपको विविध का सेक्शन मिल जाएगा, यानी कि मिसलेनियस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपके स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और बहुत सारे वन लीनियर क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो उसके बाद आप वो कवर कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप चाहें तो आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री जब आप पढ़ने आएंगे, चूँकि हिस्ट्री आपको
एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करके दिया रहेगा। तो मैं आपको वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले आप वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर कर लें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और बाकी अदर जो टॉपिक पढ़ जाते हैं छोटे छोटे, उसको कवर करने के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। वहाँ पे से भी सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लूसेंट की बुक लेके आएंगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस बुक को पढ़ें। ऐसा नहीं कि पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दें। वहाँ पे आप टॉपिक वाइज अपना इंटरेस्ट देख के पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मैंने बात करी कि आप सबसे पहले वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चूँकि मिसलेनियस का सेक्शन ख़त्म करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है आपके वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप टॉपिक को छाट सकते हैं। तो ये मैंने बात कर ली आपसे बुक लिस्ट के बारे में, और मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो बात हो चुकी है इस वीडियो के अंदर वो है कि सिलेबस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, बुक लिस्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब टोटल सीट की यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो 2021 में एडमिशन हुआ था वहाँ पे यदि हम बात करें तो जो अधिकतम सीटों की संख्या थी जहाँ तक एडमिशन पहुँचा था इस कोर्स के अंदर, वो थी 2437 सीटों पे एडमिशन हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तो आपके जो सीटों की संख्या है वो लगभग 2500 के आसपास है इस कोर्स के अंदर। तो ये बात कर ली मैंने टोटल सीट के बारे में। और सेफ स्कोर की हम यदि आपसे बात करेंगे तो आपको मैंने सिलेबस में जब बताया कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहना चाहिए। क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, कट ऑफ भी बहुत सारी आती है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे है कि आपको मनपसंद सब्जेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। और यदि ये आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 60+ क्वेश्चन का रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप पढ़ाई करें ताकि आप इतने क्वेश्चन को कर पाने के हालात में रहें। आपसे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए कोई भी मैगजीन उठा के पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो टारगेट रहना चाहिए वो 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहना चाहिए। ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अब जो अंतिम चीज़ बच जाती है इस वीडियो के अंदर वो है टॉपर मार्क की। तो जो अधिकतम मार्क पे एडमिशन हुआ था इस कोर्स के अंदर 2021 में वो था 154 नंबर, यानी कि 154 नंबर जो एडमिशन के अकॉर्डिंग जो लिस्ट थी उसमें 154 नंबर हाईएस्ट मार्क था जो एडमिशन यहाँ पे हुआ था। तो आई होप मैंने हर चीज़ पे आपसे बात कर ली इस वीडियो के अंदर। इसके बाद भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, या फिर किसी अन्य वीडियो के माध्यम से मैं उसका जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये सारा कुछ था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करिएगा ताकि आने वाले टाइम में वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।